दिल्ली के दिल में क्या है? विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और न्यूज आज ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। दिल्ली की जनता से जानना चाहेगी आखिर इस बार क्या हाल हुआ, यानी कि किसकी सरकार है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और जनता वर्तमान सरकार से कितनी खुश थी, बदलाव चाहती है या नहीं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अब बताइए क्या काम हुए दिल्ली में? दिल्ली में पानी भी सही आ रहा है, आ रहा पानी, बिजली भी बढ़िया है, आ रही है और बिजली में किराया नहीं लगता है, उसका बिल नहीं जाता है हमारा। ताजपुर पर कह सकते हैं गरीब आदमी खुश है, सरकार गरीब आदमी खुश है। अच्छा, और की तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? यूपी में हमारा मकान है तो वहाँ 1000 रुपये बिल आता है। अच्छा, यहाँ नहीं हिंदू मुसलमानी होती है ज़्यादा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है कि वो इन पे कोई रोजगारी पे बात क्यों नहीं करता है आदमी? महंगाई बात करना चाहिए ना, अच्छा, ये चीज़ों पे होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि दिल्ली और राज्यों से बेहतर है। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, और राज्यों में हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं होती है इतना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होती। हम तो यहाँ गलियों में घूमते हैं, फेरी करते हैं रिक्शा से, ये कुछ नहीं हो रहा है। लोग तो काफ़ी नाराज़ भी हैं। नाराज तो ऐसा है, जो इसने हमें तुम्हें पैदा करा है खुश, उससे भी नहीं है आदमी। अच्छा, बताओ, उससे पैदा करा है उससे खुश है सब कोई गाड़ी देता है, कोई उसका नाम लेता है। तो भाई जी ये और खाने को तो कोई ना देगा, जो अच्छा बेरोजगारी पे काम करेगा उसी को आदमी चाहता है आजकल। यानी कि वर्तमान सरकार से आप खुश हो? हम खुश हैं। आप युवा हो ना जी। आप बेटा बताओ कि दिल्ली में कितना बदलाव हुआ है वर्तमान? काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे कि स्कूल कॉलेज अपने यहाँ पे बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। पहले जैसे जो टीचर भी थे उनको भी अब सैलरी भी सही है सब हर किसी की, और जॉब भी काफ़ी है, स्कूल भी। और फ़िलहाल कुछ जगह है यहाँ पे पानी वानी भरा रहता है बस, और कुछ जगह ऐसी है यहाँ पे बहुत चमन कर दिया है, जैसे पार्क हो गया अपना। बहुत सारा बदलाव काफ़ी हुआ है दिल्ली में। कुछ क्षेत्रों में काम भी हुआ, हाँ, बहुत क्षेत्र में काम हुआ है। रोजगार भी मिला है। रोजगार भी मिला है। अच्छा, फिर लोग नाराज क्यों? कुछ अभी हमने बातचीत की है कुछ लोगों से। हर कोई एक जैसा नहीं होता भाई। आप कहाँ के रहने वाले बेटा? आई फ्रॉम यूपी। यूपी। जी। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पे मैं खादर में रहता हूँ, यहीं के पास में। अच्छा, यहीं घर पे रहते हो? जी। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ कुछ आप बताओगे कुछ भैया, क्या माहौल है इस चुनाव को लेकर? काफ़ी अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो देखिए हर चीज़ को लेके ही है, और अगर पार्टी की बात करें, काम तो केजरीवाल साहब ने ही सही करा है। और उन्होंने जैसे लेडीज़ वगैरह महिलाओं के लिए है, हमारे घर की जो लेडीज़ वगैरह हैं, माता जी हैं, बहनें जी हैं, उनके लिए उन्होंने बस फ्री करवा रखी है। स्कूल का जैसा भी पहले का सिस्टम था वो ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल आजकल के प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे हैं। यानी कि गरीबों के लिए और जो मध्यम से नीचे उनके लिए काम किया है। उनके लिए केजरीवाल साहब ने काम किया है, शुरू से काम किया है उन्होंने। अच्छा, फिर नाराज कौन लोग हैं? नाराज ये देखिए, जो अब कुछ तो उनसे खुश हैं, कुछ उनसे नाराज़ भी हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। ज़्यादातर तो दिल्ली में ज़्यादातर तो बेरोज़गारी ही है साहब। हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, फिर पढ़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पे हमारी देखो सामने दुकान लगती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सर मैंने 12th कर रखा है और मेरी BA भी कंप्लीट है। BA भी कंप्लीट? जी। उसके बावजूद क्या करते हो? फिर भी सर ये सामने ठेला जो है वो मेरा ही लगता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो काम की सरकार ठीक है? अगर आप सरकार ठीक, रोजगार मिलता? रोजगार तो सर नहीं है, ये बात तो हम ये तो मानते हो ना? ये तो मानते हैं कि रोजगार नहीं है। दिल्ली नहीं है, कहीं भी नहीं रोजगार पर, कहीं भी नहीं है। देखो हम दिल्ली की बात नहीं करते हैं, भारत में किसी भी राज्य, चाहे यूपी, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी रोजगार नहीं है। और बात तो रोजगार के लिए, अगर युवा अगर पढ़ रहा है तो वो काम धंधे के लिए अपने पढ़ रहा है, और अगर वही नहीं होगा तो उनके पढ़ने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल, भाई ने कह सकते हैं कि एक इमोशनल बात की है कि आखिर एजुकेशन भी की है लेकिन रोजगार नहीं है। आप आइए, महिला होने के नाते आप क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? भाई मेरा कहना तो यही है कि सरकार कोई भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि देखो मेरे 4 बच्चे हैं, स्कूल जाते जाते मेरी चप्पलें घिस गई लेकिन मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में भी कोई नहीं है, लेकिन सरकार को कम से कम गरीबों के लिए इतना तो करना चाहिए कि मतलब बच्चे अच्छे पढ़े। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने शिक्षा को तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा बना दी दिल्ली की। जी सर, है सब कुछ, लेकिन ये है कि मतलब ये सबके लिए नहीं है। अच्छा, जिनकी पहुंच है।
जिनकी पहुंच है उन्हीं के लिए है सर। मैंने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 में से एक भी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। मैं काफ़ी बार स्कूल गई हूँ। कभी कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चे मेरा एक 8 साल का है, एक लड़की मेरी 14 साल की है, एक क्या नाम 5 साल का लड़का है और एक उससे छोटा है। अभी कहीं कोई पढ़ाई नहीं कर, कोई पढ़ाई नहीं है सर। एडमिशन नहीं होता, पहुंच नहीं होगी ये? कोई एडमिशन नहीं होता सर। अभी ऐसा है कि जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स हो गया, तो मतलब वहाँ कागज़ मांगते हैं। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि मतलब बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे मतलब सुविधा मिले। काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन सर हम लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हमें आज दिन गरीब वहीं का वहीं रह गया। वहीं का वहीं है, हमें आज दिन तक कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, फिर स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं जब गरीबों के बच्चे? गरीबों से ज़्यादा बड़े लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीब बहुत कम पढ़ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। यानी कि जिसकी पहुंच है वही उसका लाभ ले रहा है। ओके, जिसकी पहुंच है वही उसका लाभ ले रहा है हर चीज़ में, जैसे राशन हो गया, स्कूल हो गया, बाकी हर चीज़ हो गई जिसमें अमीरों का ही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी सरकार कोई भी आए कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात कही है हमारे बीच इन्होंने, एक लेडीज थी, उन्होंने साफ कहा है कि आखिर जो योजनाएं तो हैं धरातल पर, ये तो मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार लाती योजना अच्छी लाती है, गरीबों के लिए लाती, लोगों के लिए लाती है, लेकिन क्या लोगों तक वो योजनाएं पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमारे साथ जिन्होंने बताया कि इनके 4 बच्चे हैं और ये लगातार एडमिशन के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पति ने इनको डिवोर्स दे दिया है, लेकिन ना तो प्रशासन ना तो स्कूल प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। बच्चों की उम्र लगभग 5 साल 8 साल होने वाली है। तो यानी कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो गरीब व्यक्ति है, यानी कि जो जिन्हें उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, वो इस योजना से अभी भी वंचित है। अब देखने की बात हुई आखिर सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ आज दिल्ली।